क्वालिफाइड लोग हैं। मैं ये दावे से कहता हूँ और वसूख से कहता हूँ कि जिस बंदे ने पैथोलॉजी पढ़ी है, एनाटॉमी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है और इल्मुल अद्वियात पढ़ा है, वो बंदा कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करता। उसे पता है कि किस दवा के क्या असरात हैं, इसका मिजाज क्या है और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। और जिस बंदे को ये पता ही नहीं है, सबसे पहले बात तो यह है कि हर टोटके बताने वाले को हम हकीम या मालज नहीं कह सकते। दूसरे नंबर पे तंदुरुस्ती तवाज़न का नाम है। तंदुरुस्ती तवाज़न का नाम है। जब तक ये तवाज़न है वो हमारी खुराक में हो, हमारी अद्वियात में हो या हमारी घरेलू तरकीबात में, अगर वो तवाज़न होगा तो तंदुरुस्ती है, वरना आपकी सेहत में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, आपके पास जब लोग आते हैं तो आप किस तरह उनको डील करते हैं? क्योंकि होता है ना कि आप या तो नब्ज़ देखते हैं या आप टेस्ट करवाते हैं, क्या करते हैं आप? असल में जी हमारे पास 2-3 टूल है। सबसे पहले हम नब्ज़ देखते हैं, उसके बाद हमारा अपना हमने कोई 25-30 साल की रिसर्च के बाद एक मेडिकल पामिस्ट्री के नाम से ना जी, जिससे हम इल्मुल आदाद है, इल्मुल नुजूम है और हाथ की लकीर है, इनसे डायग्नोजिंग होती है। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें जो होती है मरीज़ अपनी गुफ्तगू में खुद बता देता है, क्योंकि जो परेशान होता है ना, कुछ मरीज़ की बातें, कुछ आपका नॉलेज, वो दोनों जब चीज़ें मिलती हैं उसका कंक्लूजन जो होता है वो ये होता है कि पता चलता है इसको क्या है। लेकिन जब वहीं भी पता नहीं चलता जहाँ कहीं पे, तो फिर हम टेस्ट करवाते हैं कि भाई इस मसले में हमें भी कन्फ्यूजन है, आपको भी पता नहीं सही तरीके से, लिहाजा इसका हम टेस्ट करवा लें ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा हकीम बहुत ज़्यादा कावे देते हैं, हर चीज़ का कावा बना देते हैं, मतलब कि चीज़ें डालो कावा हो जाएगा, पेट की दर्द है कावा होगा, जिगर के लिए कावा, मैदे के लिए कावा, किडनीज को वॉश करने के लिए कावा, चेहरे को खूबसूरत करने के लिए कावा। तो इतना कावा जात जो होता है वो क्या वाकई इतने मुफीद होते थे, फ़ायदेमंद होते हैं? देखिए अल्लाह ताला ने ये जितनी चीज़ें बनाई हैं जिन्हें हम नबातात कहते हैं, ये मुफीद हैं, इनमें बहुत सारे फ़वायद हैं, नुकसानात अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमारी तिब की ज़बान में ना जी जो उबाल के कहवे होते हैं उसे हम जुशांदा कहते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो खेसांदा की शक्ल में है कि उनको रात को आपने भिगो के सिर्फ उनका कच्चा पानी पीना है। अच्छा, उनको पकाना नहीं है। अगर पकाएंगे तो वो जहर बन जाएगा, वो नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन आजकल की जो वायरल रेमेडीज है उनको तो ये भी नहीं पता है, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो पकाने से उसका नुकसान क्या होगा। लौंग हैं, ये ख़ासकर सर्दियों में और आजकल स्मोक के दिनों में भी बहुत से माहिरीन कहते हैं कि जी आप इसकी भाप लें, इसका कहवा बना के पिए। हालांकि लौंग की मिकदार खुराक जो वो मैक्सिमम आधा ग्राम है। आधा ग्राम कितनी होती है? मतलब मैक्सिमम कोई 4-5 लौंग होंगे। ठीक है। हाँ जी। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे तो वो चम्मच से नीचे आते ही नहीं कि आप ग्राइंड करके रखें और आधा चम्मच ले लें। मैंने कल परसों वीडियो देखी, वो बता रहे थे कि मेथी दाने के 2 चम्मच। अच्छा। अब मेथी दाने के जो बंदा सुबह 2 चम्मच खाएगा, 2 शाम को खाएगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसके साथ क्या होगा। फिर वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनेगा, उसके लिवर में हिद्दत आएगी, उसके लिवर का मसला बनेगा, वो फिर वो गुर्दे जो हैं वो उसको वाश आउट नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर क्या उसका अल्टीमेटली उसका नुकसान कौन उठाएगा? मरीज़। हाँ, हिकमत में पथरी का इलाज है? बिल्कुल है। तो पथरी के इलाज के लिए क्या करना चाहिए? ये मोरिंगा एक बहुत वायरल और मशहूर चीज़ है। अगर आप इसके पत्तों का पाउडर बना के आधा चम्मच जो होता है छोटी वाली, अच्छा चम्मच में भी फ़र्क है, एक बड़ा टेबल स्पून होता है और एक छोटी चम्मच होती है। जो हम चम्मच यहाँ भी इस्तेमाल करें वो चमची का लफ्ज़ आएगा, वो जो छोटी होती है, ठीक है, वो आधी चम्मच। ठीक है। आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी का लें, उसको नीम गर्म करें, उसमें कुछ चंद कतरे लेमन के डाल के उस पानी के साथ वो आधा चम्मच उस जो मोरिंगा के पत्तों का सफ़ूफ है उसका इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है कि 2-4 दिनों में ही। इसके अलावा जो ये सिटा होता है मकई का, इसके जो बाल होते हैं, अच्छा, अगर आप इनके 1 से 2 ग्राम बालों का कहवा बना के पिए तो हमने यहाँ तक देखा कि मैक्सिमम दूसरी-तीसरी खुराक के बाद पथरी जो वो रेजा होकर निकल जाती है। लेकिन पथरी की भी अक़साम होती है। हाँ, कि बड़ी पथरी है, जो ढीठ किस्म की पथरियाँ होती हैं उनमें इस तरह की रेमेडीज नहीं देनी चाहिए। वो क्या होगा, आपके वो गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाएगी।